नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे दोस्तों, जहां पे हम अलग अलग बैंकिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस दिया जाए। और दोस्तों, आज के इस कमाल के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा बैंक प्राइवेट बैंक के अंदर में आपके लिए सूटेबल होगा 2022 के अंदर सेविंग्स अकाउंट के लिए। सो गाइज, ओवरऑल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे बेस्ट प्राइवेट बैंक कौन सा है। अलग अलग मानकों पे हम बात करेंगे, अलग अलग फीचर्स पे बात करेंगे, अलग अलग बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उनके पॉजिटिव साइड्स के बारे में बात करेंगे, उनके नेगेटिव साइड्स के बारे में बात करेंगे और ओवरऑल सभी बातों का निकाल के हम एक समरी जो है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। और साथ ही साथ मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी दूंगा कि अगर आप प्राइवेट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो आपके लोकेशन के हिसाब से, आपके स्टेट के अनुसार, आपका जो भी मंथली इनकम है, आपकी जो सैलरी है, ठीक है, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, बाकायदा जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, आप ऑनलाइन खर्च करते हैं ज़्यादा, ऑफलाइन करते हैं, तमाम आपको कौन कौन से बैंकिंग के फीचर्स चाहिए, इन सभी पैमानों पे खरा उतरने के बाद आप बहुत ही आसानी से डिसाइड कर पाएंगे। सो दोस्तों यार, चैनल पे पहली बार आए हैं तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि अगली बार जब मैं आपके लिए कुछ नया और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें। सो दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिर हमें किसी भी प्राइवेट बैंक में खाता क्यों खुलवाना चाहिए, जब हमारे देश में ऑलरेडी बहुत सारे, लगभग 8 से ज़्यादा, हालांकि से पहले 12 सरकारी बैंक थे लेकिन हाल में ही कुछ बैंकों का मर्ज हुआ है, उसके बाद जो है मोटा मोटी तौर पे 8 लगभग जो है सरकारी बैंक पहले से मौजूद है। और जो सरकारी बैंक है तो नाम में ही सरकारी है, तो एक भरोसा अपने आप उसके साथ जुड़ जाता है। लोग टेंशन फ्री होते हैं कि यार सरकारी बैंक है, मतलब कि हमारा पैसा यहाँ पे सुरक्षित है। हमारा जो एक तरीके से लोगों के मन में ये धारणा होती है कि हमारा जो सरकारी बैंक है उसके अंदर हमारे पैसे सेफ हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट ये भी है कि भारत में बैंक भले सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो या फिर कोऑपरेटिव बैंक हो, ठीक है, उनके लिए सभी नियम और कानून सभी सेम ही है, क्योंकि हर बैंक का जो एक बैंक है, जैसे कि हर बाप का एक बाप होता है जिसको दादाजी बोलते हैं, तो ठीक उसी तरीके से बैंकर ऑफ द बैंक है, उसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है दिशा निर्देश बनाता है, अलग अलग गाइडलाइंस बनाता है और अपने देश में जितने भी बैंक हैं, भले वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोऑपरेटिव हो, उनको सबको वो सेम जो है रूल्स को फॉलो करना होता है। तो आपके पैसे जितने सेफ सरकारी बैंक में है उतना ही सेफ प्राइवेट बैंक में भी है और उतना ही कोऑपरेटिव बैंक में। और दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जानकर इस बात की हैरानी होगी कि आपके पैसे जो है किसी भी बैंक में सुरक्षित नहीं है अगर उनका जो अमाउंट है वो 5 लाख से ज़्यादा है तो। जी हाँ दोस्तों, आपका जो है बैंक में भले ही कितना भी पैसा हो ये मैटर नहीं करता है, लेकिन उसमें जो सुरक्षित है वो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए की ही गवर्नमेंट के द्वारा गारंटी दी जाती है। अगर इससे ऊपर अगर आपका अमाउंट है बैंक के अंदर और भगवान न करे कि कुछ मिस हैपनिंग हो और वो बैंक डूब जाए, कर्जे में हो जाए, वो बैंक दिवालिया घोषित हो जाए, तो आप अपने उस रकम पे आप दावा नहीं कर सकते हैं, वो आपके पैसे डूब जाएंगे। ये आरबीआई का रूल भी है और ये सभी बैंक को फॉलो करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका अमाउंट 5 लाख से कम है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सो सकते हैं, क्योंकि आपके पैसे जो है पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। आपका 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस हुआ रहता है। उसके ऊपर जो है आपका अगर बैंक डूब जाता है तो आपके पैसे डूब जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर थोड़ा सा एक राहत होगा कि अभी तक भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई है, कोई भी बैंक नहीं डूबा है और किसी भी डिपॉजिटर का, किसी भी आम आदमी का 1 रुपया आज तक भारतीय बैंकों में नहीं डूबा है और भविष्य में भी नहीं ऐसा होगा, क्योंकि अपने देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, अपने देश का जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंकिंग प्रणाली है और हर एक लेवल पे जिस तरीके से जिम्मेदारियां तय की गई हैं, ठीक है, रिजर्व बैंक से लेके जोनल ऑफिस से लेके डिजिटल, मतलब एक तरीके से एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया गया है जहां पे आम डिपॉजिटर का पैसा कहीं से भी डूबने का कोई खतरा ही नहीं है। ऐसे में दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि भले ही आपका सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, आपके पैसे उतने ही सुरक्षित हैं। तो यहाँ पे सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का कोई भी मतभेद आपके मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट बैंकों को लेकर आपके मन में कोई गलत विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी सेवा के लिए ही है। इनफैक्ट उन्हें जो है आपकी और ज़्यादा खातिरदारी करने में उन्हें मज़ा आता है। आप देखेंगे जिस प्रकार का आपको जो वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलता है,
जिस प्रकार का आपकी खातिरदारी की जाती है प्राइवेट बैंकों में, वैसा आपको किसी सरकारी बैंक में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो है यहाँ पे जो भी प्राइवेट बैंक है उनका जो कह सकते हैं जो उनका मेन मोटिव यही होता है, उनका फोकस यही होता है कि वो आज के इस दौर में जहाँ पे सरकारी बैंकों का बोलबाला है, वैसे में वो उन कस्टमर को अपने बैंक में अट्रैक्ट कर सके, अधिक से अधिक कस्टमर को जोड़ पाएं। ऐसे में जब तक वो लोगों को अच्छी सुविधा नहीं देंगे, लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे और उनका जो भी काम है उसको कम से कम वक्त में करके नहीं देंगे, तो यहाँ पे प्राइवेट बैंक का कोई कह सकते हैं कोई सीन ही नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप कम समय में, ठीक है, अगर आप बहुत बिजी पर्सन हैं, अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं, बहुत ज़्यादा आप ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह करते हैं, या फिर आप एक ऐसे फील्ड में हैं, एक ऐसे बिजनेस में हैं, एक ऐसे जॉब में हैं जहां पे आप फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना होता है, बहुत सारे आपको जो है ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो नो डाउट यहाँ पे जो है आपको हमेशा प्राइवेट बैंक प्रीफर करना चाहिए। क्योंकि जो भी आपके क्राइटेरियाज है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे जो भी प्राइवेट बैंक है वो फुलफिल करते हैं। यहाँ पे आपको फुल्ली डोर स्टेप बैंकिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाता है। मतलब ये फॉर एग्जांपल अगर मैं कोटक महिंद्रा की बात करूँ तो यहाँ पे हर एक खाता धारक को जो है पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, जो कि आपके पासबुक पे भी उसका नाम और उसका नंबर लिखा होगा। आप घर पे बैठे बैठे जो है अपने पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल करके जो है आप अपने खाते से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, लाइक आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है क्या नहीं है, आगे आपका क्या भविष्य में क्या प्लानिंग है, आप क्या कुछ एफडी वगैरह करवाना चाह रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि वहाँ पे जिम्मेदारियां तय की गई हैं, वहाँ पे अलग अलग एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया गया है जहाँ पे जो एक आम कस्टमर है जो वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है कंफर्टेबल फील करता है, काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव फील करता है, और उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं बैंकिंग टर्म में जो कि एक आम आदमी को उसकी जानकारी नहीं होती है। यहाँ पे कोई आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही आपको गाइडेंस दे सकता है। ऐसे में यहाँ पे जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वहाँ पे उनके लिए काफ़ी जो है एक्सपीरियंस वहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, जो कि काफ़ी आप अच्छे तरीके से आपको मदद करते हैं कि किस तरीके से आपको डिपॉजिट करने हैं, फिक्स डिपॉजिट करने हैं, आपको अपने लिए फाइनेंशियली अपना एक रास्ता तैयार करना है। तो कुछ इस तरीके से जो है मेरे ख्याल से आपको एक प्राइवेट बैंक में भी अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। नो डाउट सरकारी बैंक तो है ही, पीएसयू बैंक तो है ही, तो आप उसमें अपना खाता रखें, लेकिन आपको एडिशनली जो है आपको एक अल्टरनेटिवली किसी एक प्राइवेट बैंक में खाता होना बहुत ज़रूरी है। और अब बात कर लेते हैं गाइस, जो कि हमारे वीडियो का मेन मकसद है कि आज के डेट में जहाँ पे मुख्य तौर पे जैसे बहुत सारे सरकारी प्राइवेट बैंक हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुख्य तौर पे 5 ऐसे प्राइवेट बैंक हैं जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन है। बहुत सारे और भी अलग अलग बैंक हैं जिसको मैं इस लिस्ट में शामिल नहीं करूंगा, लेकिन 5 ऐसे बैंक हैं जो कि मुख्यतः मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट है, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये आपको जो है मैं बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन यार वीडियो जितना लंबा होगा उतना ही आपके लिए ज़्यादा ज्ञानवर्धक होगा, उतना ही ज़्यादा मीनिंगफुल होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक के बारे में, जिसकी जो कुल वैल्यूएशन है ये आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई से भी ज़्यादा उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जी हाँ दोस्तों, अगर वो सरकारी होता तो वो आज एसबीआई से भी कहीं ज़्यादा आगे होता, लेकिन हालांकि जो है वो प्राइवेट बैंक है और हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक गाइज इंडिया में जो है सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक होने का जो है उसके पास रुतबा है, और उसकी पहुंच भारत के लगभग सभी स्टेट में, ठीक है, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, यहाँ तक कि भारत के सभी राज्यों के सभी जिलों में, और यहाँ तक कि प्रखंड लेवल तक, ठीक है, जो कि सब डिवीजन होता है वहाँ तक इसकी उपस्थिति है। मतलब ये कि आपको आपके घर के लगभग 10 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है, अगर आप इंडिया में कहीं भी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ तक कि जो है ये अंडमान और निकोबार में भी इसका अपना एक वहाँ पे ब्रांच है। तो ये इसका जो है फ़ायदा ये है कि आपको इजीली अवेलेबल है, हर जगह है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि प्राइवेट बैंक जो है हमारे घर से दूर होते हैं, जहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, हम उतना नहीं जा पाते हैं। सरकारी बैंक तो हमारे घर के बगल में ही होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो एक लोकेलिटी वाला जो इशू है वो दूर हो जाता है। जितना नज़दीक आपके घर से एसबीआई है उतना ही नज़दीक आपका एचडीएफसी भी है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे वर्क इफिशियंसी की। आप किसी भी सरकारी बैंक में चले जाएं, वहाँ पे कोई भी समय सीमा नहीं होती है कि आपको बैंक में एंट्री करने के बाद कितने देर में आपका काम हो जाना चाहिए, हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपको लौटा दिया जाए कि आज नहीं होगा, आज लिंक फेल है, ये है, तमाम ऐसी परिस्थितियां होती हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक का रूल है कि 11 मिनट के अंदर अंदर, जैसे ही आप ब्रांच में एंटर करते हैं, 11 मिनट के अंदर अंदर आपका काम हो जाना चाहिए। उन्होंने इस तरीके से अपने स्टाफ को ऑर्गेनाइज किया है, इस तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग दिया हुआ है कि 11 मिनट के अंदर अंदर आप किसी भी काम के लिए जाएं, बैंकिंग के लिए जाएं, आप किसी या फिर ट्रांजैक्शन के लिए जाएं, अकाउंट ओपनिंग के लिए जाएं, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप घर बैठे बैठे, जी हाँ गाइज, आप बिना घर से निकले ही आप इस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये छोटा सा, मतलब कि एक अपने आप में कितना यूनिक है गाइज। जैसे पिछले साल जब अपने देश में कोविड के केसेस आए थे, लॉकडाउन लग गया था, ठीक है, उस दौरान हम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन जो भी हमारी फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट थी वो तो वैसे ही थी। तो उस दौरान जो है एचडीएफसी बैंक ने इंडिया में काफ़ी एक रिवॉल्यूशनरी एक तरीका लेकर आया, जो जिसने इंडिया में जो है बाकी सभी बैंकों को सीख दिया उसको फॉलो करने का। अब तो लगभग सभी बैंक उसको फॉलो करते हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक का फ़ायदा ये है कि आप घर बैठे बैठे ही आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं वीडियो केवाईसी से। जी हाँ गाइज, ये बैंक जो है वीडियो केवाईसी को फॉलो करता है। मतलब ये कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, लाइक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप केवल अपने हाथ में रखो और बिना किसी ऑफलाइन पर्पज़ के, आप बिना घर से बाहर निकले, बिना ब्रांच विजिट किए, ठीक है, आप डिजिटली जो है आप एचडीएफसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका केवाईसी भी ऑनलाइन हो जाएगा, आपको तुरंत आपका अकाउंट नंबर भी अलॉट हो जाएगा, आपको आईएफएससी कोड मिल जाएगा और आप तुरंत उसको फंडिंग भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जो है आपके घर पे जो है एचडीएफसी बैंक का जो है चेक, सारा जो बैंकिंग किट होता है, जो वेलकम किट होता है, जिसमें आपका पासबुक रहेगा, एचडीएफसी बैंक का चेकबुक रहेगा, आपका डेबिट कार्ड रहेगा, सभी तमाम चीज़ें जो हैं आपको मिल जाएंगे। तो गाइज ये काफ़ी कमाल का है। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि एचडीएफसी बैंक का जो यूपीआई सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। आप इसके यूपीआई को जो है मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये जो है टाइमली पेमेंट हो जाता है, कभी फेल नहीं होता है। ऐसे में अगर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइक फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे, आप दोस्तों ये जो प्राइवेट बैंक होते हैं इनका जो डेटा सेचुरेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे में आपको कभी भी जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी भी जो है आपका यूपीआई पेमेंट फेल नहीं होगा। वही अगर आप नॉर्मली देखेंगे शाम के टाइम में लगभग 8 बजे के बाद अगर आप सरकारी बैंक को किसी यूपीआई से लिंक किए हुए हैं, अगर आप वहाँ पे पेमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पे भारी बेइज्जती का सामना उठाना पड़ सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना वहाँ खा लिया ये सोच कर कि यार मैं पेमेंट तो यूपीआई के थ्रू कर दूंगा, लेकिन जब वहाँ पे आप पेमेंट को स्कैन करते हैं और वहाँ पे जब आप पेमेंट की बारी आती है तो वहाँ पे बार बार ट्रांजैक्शंस फेल हो जाते हैं क्योंकि बैंक का सर्वर उस वक्त बिजी रहता है। तो उस समय आपको बहुत ही बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो भी सरकारी प्राइवेट बैंक होते हैं उनका जो डेटा होता है, उनका जो सर्वर होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है, हाईली मेंटेन्ड रहता है। ऐसे में वहाँ पे बिल्कुल मिनिमम या फिर जीरो चांस होता है कि कभी भी आपका जो ट्रांजैक्शंस है वो या फेल हो या फिर पेंडिंग में हो। तो कुछ इस तरीके से अगर आप यूपीआई करने के लिए अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आपका यूपीआई का खपत है तो आपको जो है 100% मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आपको प्राइवेट बैंक का ही खाता लिंक करके रखना चाहिए। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जो मेन 5 ऑप्शंस है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक, उसके बाद जो सेकंड सबसे लार्जेस्ट बैंक है वो है आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा जो सबसे लार्जेस्ट बैंक है वो है एक्सिस बैंक, चौथे की बात कर ले यहाँ पे तो वो है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक, और पांचवा जो कि मील का पत्थर है और मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है और आज के वीडियो में मैं जो अपने सब्सक्राइबर्स को जो रिकमेंड करने वाला हूं वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक गाइस जो कि जिसका हेड ऑफिस कोलकाता में है और काफ़ी तेज़ी से लगभग इंडिया के पूरे हर जगह पे इसका प्रेजेंस है, पैन इंडिया लेवल पे काम करती है और आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको इसके ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट गाइस क्या है वो मैं आपको बता दूं कि जितने भी जैसे कि जो भी सरकारी बैंक होते हैं या प्राइवेट बैंक होते हैं, हर बैंक का अपना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है और उसमें जो एक सबसे अहम जो रूल होता है वो होता है मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने का।
एक फिक्स कुछ अमाउंट होता है, वो आपको अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन करके चलना होता है, उतना रखना होता है उस पर्टिकुलर मंथ में, नहीं तो उसके ऊपर आपको हैवी चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जो SBI है, PNB है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तमाम इतने सरकारी बैंक है, उसमें कुछ 500 1000 का यहाँ पे एक लिमिट रखा गया है कि आपको मिनिमम इतना बैलेंस मेंटेन करके चलना है। वही अगर जो बाकी 4 बैंक जो मैंने बताए, HDFC, ICICI, एक्सिस या फिर कोटक महिंद्रा बैंक, ये सभी ऐसे बैंक है जहां पे आपको 10,000 रुपए का मिनिमम एवरेज बैलेंस है वो मेंटेन करके रखना होगा। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपके ऊपर चार्जेस, आपको पेनाल्टी लग सकता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे सरकारी और प्राइवेट इन 4 मेन प्लेयर्स को भी पीछे करते हुए जो बंधन बैंक है, इसने जो है अपने सभी अकाउंट को जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस फ्री कर रखा है। एक तरीके से सभी जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पेनाल्टी चार्ज नहीं किए जाते हैं किसी भी कस्टमर से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन, और ये जो है सबसे यूनिक पार्ट मेरे को लगा, जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है। अभी तक बहुत सारे ऐसे लोगों को मन में यही है कि यार प्राइवेट बैंक है तब तो वो लूटेगा ही, प्राइवेट बैंक है तब तो वो पेनाल्टी लगाएगा ही, लेकिन नहीं भाई, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पे, जिसमें बंधन बैंक जो है सबसे बेस्ट है। ठीक है, बात करें टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, इसका जो ऐप है बंधन बैंक का काफ़ी स्मूथली वर्क करता है। ठीक है, इसका जो आपको अकाउंट जो है बिल्कुल ओपनिंग फ्री है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेबिट कार्ड मिल जाते हैं, पासबुक मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको चेकबुक मिल जाता है। इसका UPI भी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी शानदार तरीके से काम करता है, और सबसे अच्छी बात है कि ये अकाउंट जो है फुल्ली जीरो बैलेंस है। ठीक है, शुरुआती में आपको अकाउंट ओपनिंग करते समय आपको 2000 रुपये लगते हैं, वो आपको डिपॉजिट करना होता है, लेकिन आप अगले ही दिन जब आपका अकाउंट जो है एक्टिव हो जाता है तो आप उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि बंधन बैंक अपने किसी भी अकाउंट पे जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस का पेनाल्टी नहीं लगाता है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों मेरे ख्याल से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप प्राइवेट बैंक के सेगमेंट में जाना चाहते हैं, तो अगर आप 10,000 रुपये तक का मेंटेनेंस करने के लिए कैपेबल हैं, अगर आप में क्षमता है, तो आप HDFC बैंक के साथ जाएं, सबसे बेहतरीन है, सबसे बेस्ट है। और अगर आप नहीं चाहते हैं ये मिनिमम एवरेज बैलेंस का कोई भी लफड़ा पालना, और साथ ही साथ आपको प्राइवेट बैंक का अकाउंट होना अगर आपकी इच्छा है, तो आपके लिए बंधन बैंक सबसे बेस्ट है, आप उसमें अपना अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, कुल मिला जुला के ये था एक छोटा सा एनालिसिस। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। ठीक है, कि आप किस तरीके से अपने लिए एक परफेक्ट बैंक चूज कर सकते हैं। इससे रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, किसी प्रकार का कुछ और दुविधा है, या फिर बैंकिंग या फाइनेंशियल कोई और इशू है, तो आप बेशक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। तब तक दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।